क्या इस बार चिराग पासवान का वो जो 100% वाला स्ट्राइक रेट है वो बरकरार रह पाएगा या फिर नहीं रह पाएगा? क्योंकि कुछ स्थिति और कुछ जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि भाई साहब इस बार हो सकता है कि चिराग पासवान का जो 100% स्ट्राइक रेट वाला एक रिकॉर्ड है वो टूट जाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। चिराग पासवान, नीतीश कुमार, सबकी स्थिति भी बताऊंगा और दिल्ली में अभी क्या चल रहा है यह भी आपको बताऊंगा। बिहार इससे कितना प्रभावित होने वाला है, चिराग और नीतीश इससे कितना प्रभावित होने वाले हैं, यह सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो है चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट एकदम 100 का है। 5 में 5 सीटें जीत जाते हैं लोकसभा में। उसके बाद झारखंड में एक जगह से चुनाव लड़ते हैं और वहां पे भी चुनाव जीत जाते हैं। और फिर उसी तर्ज पे दिल्ली में एनडीए जो है इन दोनों लोगों को उतारती है, मतलब जेडीयू भी उतरती है मैदान में और चिराग पासवान भी मैदान में उतरते हुए दिखाई देते हैं। और वहां से इनके जो प्रत्याशी है चिराग पासवान के, उनका नाम है दीपक तंवर। दीपक तंवर जो है वो देवली से चुनाव लड़ रहे हैं और अब जो वो चुनाव लड़ चुके हैं वहां पे वोटिंग हो चुकी है और 8 फरवरी को रिजल्ट आना है। इससे पहले जो है एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो क्या कह रहे हैं सबसे पहले आपको बता दूं तो दिल्ली में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और यहां पे बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देवली से जो इनके प्रत्याशी हैं दीपक तंवर वो चुनाव हारते हुए बताए जा रहे हैं एग्जिट पोल में। वहीं अगर बात किया जाए तो बुराड़ी से जेडीयू के प्रत्याशी हैं शैलेश कुमार और वो भी बुराड़ी से चुनाव हारते हुए बताए जा रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे तो यही कह रहे हैं कि ये जो एक एक सीट मिला था जेडीयू और चिराग पासवान के पार्टी को, ये दोनों अपनी एक एक सीटें जो है वो गंवाने वाले हैं। हालांकि सरकार जो है वहां पे बीजेपी ही चलाएगी और बीजेपी के अगर बात करें तो बीजेपी 40 से 44 सीटें वहां पे जीतने वाली है। ये इंडिया टुडे का जो है वो सर्वे है। वहीं अगर बात किया जाए तो आम आदमी पार्टी जो है उसको 25 से 29 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस का भी इस बार खाता खुल जाएगा और एक सीट कांग्रेस को भी वहां पे मिलता हुआ बताया जा रहा है सर्वे में। लेकिन अगर बात किया जाए चिराग पासवान और जेडीयू के तरफ से कि भाई साहब इन लोगों की क्या स्थिति है, तो इन लोगों का एक एक सीट इन लोगों को मिला था और ये दोनों सीट ये लोग हारने वाले हैं। मतलब दिल्ली में खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100 था। सब लोगों को पता है कि भाई साहब उनका स्ट्राइक रेट एकदम से गजब का था और जब से वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे उनका कद काफी बढ़ गया था। ये माना जा रहा था कि चिराग पासवान स्ट्राइक रेट का जो 100% का स्ट्राइक रेट है वो कभी घटने नहीं देंगे। लेकिन दिल्ली में जाके हो सकता है कि ये स्ट्राइक रेट जो है वो एकदम से फीका पड़ जाए, कम पड़ जाए और यहां पे वो चुनाव हार सकते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे यही बता रहे हैं कि देवली में उनके प्रत्याशी जो दीपक तंवर हैं वो चुनाव हार रहे हैं। हालांकि वहां पे बीजेपी की सरकार बनने वाली है और बीजेपी का जो बनवास कई सालों से था वो समाप्त होने वाला है दिल्ली में। कांग्रेस का भी इस बार खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और वो आम आदमी पार्टी जो अभी तक दिल्ली के सरकार में बनी हुई थी वो दूसरे नंबर की पार्टी बन के रह जाएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मेन बात है कि चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट है, जो जिसके ऊपर वो हमेशा से बात करा करते थे, इस बार जब बिहार चुनाव में भी वो अपना दम दिखाने वाले हैं तो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई साहब हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो बरकरार रहेगा। भले हम चुनाव कम सीटों पे लड़ेंगे लेकिन जितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे वो सब के सब जीतेंगे और मेरा स्ट्राइक रेट 100 का ही रहेगा, वो कभी कम और खत्म नहीं होने वाला। वो शायद दिल्ली में ही ये भ्रम दूर हो जाए उनका और एक सीट जो मिला है देवली वो उनके हाथों से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे तो यही बता रहे हैं। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है वो 8 फरवरी को जब फाइनल नतीजे आएंगे तो खुद ब खुद मालूम चल जाएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट बरकरार रहा कि नहीं रहा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, चिराग पासवान जेडीयू के स्ट्राइक रेट को लेके और बीजेपी जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।